नाजायज रियासत के मुजालिम ना थमे। रफा में इसराइली बमबारी से बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 34,568 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का तेल अवीव का दौरा। ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर आज़म को एक बार फिर खबरदार कर दिया। अमरीका बगैर किसी ताख़ीर और बहाने फौरी जंग बंदी का मुआहदा चाहता है। अमरीका इसराइली हुकूमत के नाकाबिले मुआफ़ी जराइम में शरीक। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि पुरअमन एहतजाज करने वाले अमरीकी तुलबा पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल वाशिंगटन के नाकाबिले एतबार होने का सबूत है। इसराइल और पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात बहाल कराने से खित्ते का मसला हल नहीं होगा। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से तबाही। अहम शाहराहें और अंडरपास पानी से भर गए। दर्जनों गाड़ियां बह गईं। सहराई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कई परवाजें मनसूख। तालीमी इदारे भी बंद। सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगेगी। शिकारपुर और कश्मोर के कच्चे में दरिया के दाएं किनारे पुलिस पिकेट्स बनेंगी। सदर जरदारी ने कराची पुलिस की सरजनिश कर दी। कहा, पुलिस पता लगाए छीने गए फोन, गाड़ियां और दीगर सामान जाता कहां है। स्कूलों में मंशियात आती कहां से है। स्ट्रीट क्रिमिनल रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल। पुलिस को 160 गाड़ियां, 120 मोटरसाइकिल मिलेंगी। मददगार 15 की भी असरनो तश्कील होगी। डीजी रेंजर्स की रिपोर्ट पेश। स्ट्रीट क्राइम्स के 48 केसेस में 49 अफराद कत्ल हो गए। आईजी सिंध ने भी अपनी रिपोर्ट सामने रख दी। 4 माह में 63 डाकू मारे, 418 गिरफ्तार किए, 609 अफराद अगवा होने से बचाए, 103 मुगवी बाजियाब कराए। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जख्मी हुए। सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे। वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो PIA के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। आइंदा बजट में सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहें बढ़ाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बता दिया। बोले, हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो मुलाजमीन को भी शेयर्स दे। विफाक को स्टील मिल नहीं चलानी तो सिंध हुकूमत खरीद लेगी। वजीर खजाना निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम करें। महंगाई को मद्देनजर रखकर बजट पेश किया जाए। आप शिकायत कर रहे थे हमारे ओवैस नूरानी साहब और बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, बल्कि अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा कहते हैं उन पर तनकीद करने का कोई सबब नहीं। जिनकी हुकूमत है अब उनकी बात करना होगी। लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर की तकरीर पर कहा, समझ नहीं आ रहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर हमें डांट रहे हैं या अपने ससुराल को सुना रहे हैं। इसराइल को तस्लीम करने की बात करने वाली असेंबली की ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना साहब को तो मैंने हराया है। मौलाना साहब अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं आप भी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं जिस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई, तो बाजवा साहब ने गिराई है। मौलाना फजलुर रहमान का सच बोलना अच्छी बात है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि JUI सरबरा पहले कहते थे PTI हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं जनरल बाजवा ने गिराई। फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। मौलाना तो डील करते हैं, उनसे सवाल करें जिसने मैंडेट चोरी किया।
शेर अफजल मरवत के चेयरमैन PAC बनने में बड़ी रुकावट, हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। अपोजिशन को नाम पर नजरसानी का पैगाम, सरकार ने हिज़्ब इख्तिलाफ के ना मानने पर अपना उम्मीदवार सामने लाने का इंदिया दे दिया। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट के लिए मालियाती बिल की तैयारी शुरू, चेयरमैन FBR ने पॉलिसी सेल तश्कील दे दिया। मालियाती बिल बजट में नए टैक्स लगाने और टैक्सेस में रद्द बदल की तजावीज़ पर मबनी होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR के 5 अफसर पॉलिसी सेल में शामिल हैं। नए कर्ज प्रोग्राम पर काम शुरू, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का शेड्यूल तय पा गया। ज़राए के मुताबिक IMF मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहले तकनीकी सतह के और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम मौशी चैलेंजेस का सामना। IMF के साथ मुज़ाकरात करने वाली FBR टीम नई और कम तजुर्बाकार होगी। FBR के 5,06,671 मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का मामला, ज़राए के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मतलूबा मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने पर गौर और मुशावरत के बाद मुतफ़िका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। PIA की निजकारी से मुताल्लिक गैर मुल्की कंपनियों ने अदम दिलचस्पी का इजहार कर दिया। खलीजी ममालिक की सिर्फ 2 कंपनियों ने सरमायाकारी के लिए $5,000 जमा करा के कागजात हासिल किए। निजकारी से मुताल्लिक टेंडर्स की दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मई है। मज़कूरा कंपनियों की जानिब से टेंडर्स के लिए दरख्वास्तें ताहाल जमा ना कराई जा सकें। टेंडर्स में मजीद 1 माह की तौसी का इम्कान है। 35 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के स्कैंडल की आला सतह पर तहकीकात का आगाज़, वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी में मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्ताक अहमद, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न राशिद महमूद लंगड़ियाल और शकील अहमद शामिल। रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पंजाब में गंदम की खरीदारी पर हुकूमत और किसानों में डेडलॉक। सरकार ने खरीदारी का टारगेट दिया और ना ही बारदाना किसानों तक पहुंचा। मेहनत कश परेशान, आड़तियों की 5 उंगलियां घी में, किसान कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर। लाहौर में वारदातें उरूज पर, गुलशन इकबाल रजा ब्लॉक में 1 करोड़ से जायद की डकैती, 5 डाकुओं की घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर लूट मार। लुटेरे 27 तोला सोना, लाखों रुपए और दीगर सामान लेकर फरार। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। फैसलाबाद में आग लगने से जाबहक 3 बहनों और भाई की ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में नमाज़े जनाजा, चारों को सुपर्द खाक कर दिया गया। इलाके में सोग का समा। पुलिस खामोश तमाशाई, जोही का इलाका मैदान जंग बन गया। लगारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल, 4 शदीद जख्मी हो गए। गालियों से भरपूर बात और इल्जामात की बरसात। कलर कहार के करीब मोटरवे पुलिस और खातून आमने सामने, इंस्पेक्टर पर तशद्दुद का इल्जाम। पुलिस का कहना है कि ओवर स्पीडिंग पर रोका गया तो खातून ने धमकियां दी। GTV न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। कौमी हॉकी टीम की अजलान शाह टूर्नामेंट में शिरकत यकीनी हो गई। कौमी स्क्वाड इस्लामाबाद से मलेशिया रवाना हो गया। कौमी टीम को पहली बार हॉकी फेडरेशन के बजाय स्पोर्ट्स बोर्ड भेज रहा है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड फाइनल। सिलेक्शन कमेटी आज कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान करेगी। दौरे के लिए कौमी स्क्वाड में बड़ी तब्दीली का इम्कान है। हारिस रऊफ की वापसी का इम्कान, उस्मान खान को भी मजीद मौका देने का फैसला। क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के लिए 25 से जायद खिलाड़ियों के वीजे लगवाए हैं। PCB का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना तराना बनाने का भी फैसला। स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। और दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 17 रुकनी खवातीन क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। निदा डार क़यादत करेंगी। दौरे में विमेंस टीम 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेगी।